आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे अंग तंत्र। सभी अंग तंत्र विभिन्न कार्य करते हैं, किंतु उनके कार्य परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर एक जादुई मशीन है। क्या आप नहीं जानते? पढ़िए। ये एक साधारण मशीन से अधिक अच्छा होता है। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य करता है। यहाँ तक जब हम खाली बैठते हैं तब भी हम सांस ले रहे होते हैं। हमारा हृदय रक्त पंप कर रहा होता है। ठीक है, जब भी कुछ भी नहीं करते तब भी हमारा दिल रक्त को पंप कर रहा होता है, यानी पूरे शरीर में रक्त भेज रहा होता है। हमारे शरीर के निर्माण की इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है और अंग मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। ये एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा मानव शरीर है। उसमें सिर, आँख, नाक, कान, गर्दन, छाती, उंगली, पाँव, टखना, घुटना, हाथ, कंधा, मुंह और नाक अलग अलग अंग दिखा रखे हैं। ठीक है, शरीर के तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करते अंगों का समूह जो शरीर का एक बड़ा कार्य करने के लिए होता है, एक तंत्र कहलाता है। शरीर के मुख्य तंत्र, पहला अस्थीय कंकाल तंत्र, दूसरा पेशी तंत्र, तीसरा पाचन तंत्र, चौथा श्वसन तंत्र, पांचवा तंत्रिका तंत्र, छठा परिसंचरण तंत्र, सातवां उत्सर्जन तंत्र और आठवां प्रजनन तंत्र। अब हम इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थि या कंकाल तंत्र। अपने घुटने और कोहनियों को दबाइए, महसूस कीजिए क्या वो सख्त है या मुलायम। ठीक है, आपको कैसा लगा? सख्त। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये बहुत सख्त होती है और इकट्ठी होकर एक ढांचा बनाती है। हमारे शरीर की हड्डियों का ये ढांचा क्या कहलाता है? अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र कहलाता है। हम अपने कंकाल के कारण सीधे खड़े होने और चलने में समर्थ होते हैं। यदि कंकाल नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते। यह हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है। यह हमारे कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि को भी बचाता है। कौन? कंकाल तंत्र। दूसरा है पेशीय तंत्र। हमारे शरीर का कोमल और मांसल भाग, मांस वाला भाग, मांसपेशियाँ होती है। इनमें से अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है। मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ मिलकर जोड़ों को गति प्रदान करने में सहायता करती है। क्या गति? क्या प्रदान करती है? गति। उसमें गति में प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। वास्तव में हमारे शरीर की प्रत्येक गति मांसपेशियों द्वारा ही नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियाँ हैं। कितनी? 600। हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियाँ है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा कंकाल तंत्र, एक तरफ चित्र में कंकाल तंत्र दिखाया गया है और उसको ढके हुए दूसरे चित्र में पूरी मांसपेशियाँ दिखाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाचन तंत्र। हमारा द्वारा जो खाया जाने वाला भोजन जटिल रूप में होता है, इसलिए ऊर्जा का ये स्रोत छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और शरीर के द्वारा सोख लिया जाता है। ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है और अंग पाचन में सहायता करते हैं, वो पाचन तंत्र बनाते हैं। हमारे दांत भोजन को साधारण रूप से तोड़ते हैं। जब हम भोजन खाते हैं ना, तो सबसे पहले मुंह में रखते हैं और मुंह में क्या होते हैं? दांत। वो दांत इसको तोड़ते हैं, तब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ग्रास नली, यानी जो हमारी खाने की नली होती है मुंह के अंदर, उसके द्वारा पेट में चले जाते हैं। पेट के पाचक रस भोजन के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाते हैं और अब ये भोजन छोटी आंत में जाता है। इसके रस भोजन को पचाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में जो रस पाया जाता है वो रस भोजन को पचाते हैं। भोजन का लाभदायक भाग जो उसमें फ़ायदा देता है, वो लाभदायक भाग रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी रक्त के द्वारा सोख लिया जाता है। और शेष बचा हुआ भोजन जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं पच पाता, वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। वो बड़ी आंत में चला जाता है और अंत में मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के द्वारा
बाहर भेज दिया जाता है। चौथा है श्वसन तंत्र। अब हम एक गहरी सांस लेंगे। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपकी छाती फैलती है। अब धीरे से सांस बाहर छोड़िए। अब छाती के आकार का क्या होता है? जब छाती जो फैली हुई थी वो छोटी हो जाती है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वसन तंत्र में नाक, श्वास नली और फेफड़े आते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारी नाक के माध्यम से अंदर जाती है। ये तब श्वास नली में जाती है और अंत में फेफड़ों में जाती है। फेफड़े हमारे द्वारा सांस में अंदर ली गई वायु से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। ये ऑक्सीजन भोजन को जलाती है, रक्त को शुद्ध करती है और ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड देती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये पूरी क्रियाविधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपने अवश्य देखा होगा कि रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं और वो सभी एक ही दिशा में गति करते हैं। आप अवश्य ही गहरी सोच में होंगे कि उन्हें कौन खींचता है। ये इंजन है जो पूरी रेलगाड़ी को नियंत्रित करता है और डिब्बों को खींचता है। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण स्थान या यूँ कह सकते हैं शरीर का इंजन होता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। सभी ज्ञानेंद्रियाँ तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को संदेश भेजती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बनता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। हमारे शरीर पर नियंत्रण कौन रखता है? मस्तिष्क। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप एक गर्म बर्तन को छूते हो तो त्वचा की नस यानी तंत्रिका मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है और मस्तिष्क तुरंत बर्तन से हाथ हटाने का आदेश देता है। ठीक है, अब जो सीखने वाली बात है वो देखिए। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 किलोग्राम। हमारे मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम होता है। परिसंचरण तंत्र। अपने हाथ मुट्ठी बनाने के लिए बंद कीजिए। क्या आप अपनी त्वचा के नीचे कुछ नीली पतली नलिकाएं देखते हैं? हृदय, रक्त और रक्त नलिकाएं परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र किनसे मिलकर बनता है? हृदय, रक्त और रक्त नलिकाओं से। हृदय हमारी छाती में स्थित होता है। ठीक है, दिल जिसे बोलते हैं वो कहाँ स्थित होता है? छाती में। और हृदय से बहुत सी नलिकाएं बाहर निकलती है। इन्हें रक्त नलिकाएं कहते हैं। हृदय इन रक्त नलिकाओं में रक्त भेजता है। ये रक्त नलिकाएं रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए शरीर को सही क्रिया करने के लिए इन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। ये गुर्दों, फेफड़ों और त्वचा के द्वारा किया जाता है। वही उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है? गुर्दे, फेफड़े और त्वचा। ठीक है, ये देखिए चित्र में गुर्दे दिखा रखे हैं, 2 गुर्दे हैं। अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जब ऊर्जा देने के लिए भोजन को तोड़ा जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। 2 सेम के आकार के गुर्दे रक्त को साफ रखने और मूत्र को छानकर बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, गुर्दे का आकार कैसे बताया? सेम के आकार का। इसका काम क्या करते हैं? ये रक्त को साफ करता है। ठीक है, और मूत्र को छानकर बाहर निकालने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अतिरिक्त नमक और पानी को पसीने के रूप में त्वचा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये हमारे उत्सर्जन यानी अंदर की सारी चीज़ों को बाहर भेजने वाले तंत्र है। अब आता है प्रजनन तंत्र।
जीवन के चक्र को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। शरीर में बच्चे पैदा करने के लिए विशेष अंग होते हैं। इन अंगों से मिलकर क्या बनता है? प्रजनन तंत्र। इसी प्रकार हमारा ये लेसन समाप्त हो। थैंक यू।